विश्वास नगर में सीलिंग का मुद्दा कई दिनों से छाया हुआ है। इसको लेके कुछ व्यापारी और राजनीतिक दल भी आ चुके हैं। आइए बात करते हैं। सर बताइए कि विश्वास नगर में जो सीलिंग का मुद्दा कई दिनों से चल रहा है, इसको आप क्या कहते हैं और किस तरीके से राहत आप चाहते हैं? ये ईडीएमसी की गलत नीतियों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। व्यापारी वर्ग और रेजिडेंट्स निवासी यहाँ के पहले से ही परेशान थे। फैक्ट्रियाँ सब चली गई थी यहाँ से। कोई पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्री विश्वास नगर में बची नहीं थी। अगर कोई थी तो गवर्नमेंट ने जिनको रिकॉग्नाइज कर रखा है हाउस होल्ड फैक्ट्रीज, वो थोड़ा बहुत थी यहाँ पर। हमारा जो फैक्ट्री वाले हैं उनके केस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। उसके बावजूद ईडीएमसी ने ये जल्दी में नोटिस लगाए। 5 तारीख के नोटिस 8 तारीख को लगाए, 9 तारीख को लगाए और 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर उसका जवाब देना उन्होंने डिसाइड किया एज पर नोटिस। अब लोग इतने परेशान हैं। उन्होंने जो छोटी मोटी यहाँ पर काम कर रहे थे या गोदाम थे, उन्होंने जल्दी में सभी को बाहर निकाला। उनके साथ साथ किराएदार भी यहाँ से भागने लगे। त्राही मची हुई है यहाँ पर। पिछले 8-10 रोज़ से इतना बुरा हाल है, 10-12 रोज़ से, कि लोग इतने बेचैन हैं कि उनको खाना भी नहीं खाना मुश्किल है। इसके बावजूद भी लोगों ने खाली कर दी। मिसयूज इन्होंने लेना शुरू किया। लेडीज़ अपनी ज्वेलरी, जो छोटी मोटी ज्वेलरी उनके पास थी, उन बेचारियों ने बेच कर अपने हस्बैंड्स की, अपने घर वालों की मदद की। बेच करके ईडीएमसी का जो उन्होंने टैक्स लगाया वो भी उन्होंने जमा किया। इसके बावजूद भी जिसने टैक्स जमा किया उसका भी सीलिंग हो रही है। जिसके मकान खाली हैं उसकी भी सीलिंग हो रही है। जिसके यहाँ कुछ नहीं है उसकी भी सीलिंग हो रही है। ताले बंद हैं उनकी सीलिंग हो रही है। अंदर खाली है, ताले बंद हैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ तो पहले ही शिफ्ट हो गई थी। ये त्राही मची हुई है, बुरा हाल है। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने, यहाँ के रेजिडेंट्स ने, RWAs ने, फैक्ट्री तो पहले ही चली गई थी, जो व्यापारी लोग थे जिनकी दुकानें, ब्यूटी पार्लर तक सील हो गया, नाई की दुकान तक सील हो गई, वो सब लोगों ने मिलकर के एक प्रोटेस्ट किया। कल भी हम लोगों का BMC जो हमारी है ईस्ट EDMC, वहाँ जो हमारे यहाँ पर कमिश्नर हैं उनके यहाँ जाना है। उनको हमको ज्ञापन सौंपना है, उनको बताना है, अवगत कराना है यहाँ की जो यहाँ हो रहा है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं EDMC से, वो लोगों का शोषण कर रहे हैं। आपके विश्वास नगर के क्षेत्र के कुछ RWAs आपका विरोध कर रहे हैं? RWA विरोध नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो जेलसी के रूप में या किसी रूप से देखते हैं दूसरे लोगों को, वो विरोध कर रहे हैं। RWA का मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। साउथ विश्वास नगर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी एक RWA हमारी पूरा विश्वास नगर की है, आल विश्वास नगर वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी कोई विरोध नहीं कर रही है। और ऐसी कई एसोसिएशन है, 2-1 हैं ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे। लेकिन यहाँ जब फैक्ट्री चली गई, उनका पहले से विरोध था जब फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी पॉल्यूशन वाली। ये भी गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण चल रही थी। क्यों लाइसेंस दिए गवर्नमेंट ने, क्यों उनको पावर दी, क्यों उनको GST नंबर दिया, क्यों CST नंबर दिया। इनकम टैक्स दे रहे थे वो यहाँ से लोग, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ले रही थी। यहाँ से एक्साइज ड्यूटी दे रहे थे, कस्टम ड्यूटी दे रहे थे, कॉमर्शियल टैक्स दे रहे हैं यहाँ से लोग। उसके बावजूद एक साथ ये जो हाल किया है वो गलत किया है। पहले नोटिस देते, उनको अवगत कराते, उनको एक टाइम देते, भाई इतने टाइम में, और दूसरे जो सर्वे हुआ वो गलत हुआ। यहाँ लोग आए हैं, जहाँ जो जैसा दिखाई दे गया, ताला बंद है वहाँ भी नोटिस लगा दिया, जहाँ खुला हुआ है वहाँ भी नोटिस लगा दिया, नाई की दुकान है वहाँ नोटिस लगा दिया, चाय की दुकान है वहाँ नोटिस लगा दिया, ब्यूटी पार्लर है छोटा सा वहाँ नोटिस लगा दिया। अगर कोई घर से जा रहा है काम पर और बाहर से नीचे लॉक है उसका मकान, उस पर भी नोटिस लगा दिया कि इसमें अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये सारी परेशानियाँ हैं हम लोगों के सामने, रेजिडेंट्स के सामने, व्यापारियों के सामने। हमारी तो सरकार से, EDMC से यही निवेदन है, गुजारिश है कि इसको अभी बंद करें और एक नीति सही पॉलिसी ला करके जो अपना काम है वो करें, और जो यहाँ के लोग हैं उनको इस सब से छूट दें। थैंक यू। हमारे साथ हैं पवार साहब। पवार साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आगे की रणनीति क्या होगी? देखो, हमारी आगे की रणनीति ये है, जो सरकार ने लोगों को यहाँ पर नोटिस चिपका कर डराया है और उसके एवज में उनकी पावर को हटवा दिया गया, उनके पावर को हटवा दिया गया। उनके अंदर जो गोडाउन में या कोई काम था या थोड़ा बहुत सामान उनका पड़ा होता जैसे, उसको निकलवा दिया। उसके बाद में पेनल्टी उन पर डाल दी, कन्वर्जन 2-2 लाख रुपये 100 गज पे पेनल्टी डाल दी कि मिसयूज़ हो रहा है। किस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है? जब तुमने पावर कटवा ली, तुमने खाली करा लिया,
और तुमने सारा वो मिसयूज ले लिया, उसके बाद खाली मकान पे सील लगाने का कौन सा तुक है? क्या बच गया ये बताया जाए कि विश्वास नगर में छोड़ा क्या आपने? उसके बाद भी धमका कर और आप उसको खाली मकान को सील कर रहे हैं। मालिक ऊपर रह रहा है, नीचे छोटी मोटी जगह उसकी थी, एक कमरा था, 2 कमरे थे, उसने किराए के रूप में उसे किसी को दिया, लेकिन उसको भी खाली हुए 6-6 महीने के साल हो गया है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती TDMC के जो JEI है वो इतनी डिक्टेटरशिप यहाँ पर चला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और जबरन 12 नंबर गली में कल झगड़ा हुआ, पूरा रहने का मकान पूरा सील कर दिया। ऐसा जुल्म हमने कभी नहीं देखा। ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भी किसी के साथ नहीं किया होगा जो आज हम लोगों के साथ, यहाँ के रेजिडेंट्स के साथ हो रहा है। इंडस्ट्री को आपने हटा दिया, धीरे धीरे चले गए, आज इंडस्ट्री विश्वास नगर में नहीं है, जीरो है। छोटा मोटा किसी का गोदाम था, कुछ था, और छोटा मोटा गाड़ी भी खड़ी करी थी, गैरेज के अंदर गाड़ी खड़ी है, गैरेज को भी सील कर गए। ऐसा बुरा हाल, ऐसी कानून की धज्जियाँ हमारे देखने में कभी आई नहीं, जिस तरह का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है। और आज बहुत लोग दुखी होकर आज लोगों ने जुलूस निकाला है कि अगर हमारे साथ जास्ती किया जाएगा। कल तो एक आदमी ने ये भी कहा, TDMC के अंदर जाके कहा कि ये तेल की बोतल ले रहा हूँ मैं, अपने सर पे डाल रहा हूँ, DC साहब अब मेरे अंदर आग लगा दो। जब तुमने फूंकना है तो मकानों को नहीं फूंको, हमें ही फूंक दो तुम, जो बात ख़त्म हो जाए। इतनी दर्दनाक घटना विश्वास नगर में है, लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, औरतें ऐसे मातम मना रही हैं जैसे कोई मौत हो गई है। मौत से भी ज़्यादा यहाँ पर शोक फैला दिया, विश्वास नगर बिल्कुल उजाड़ दिया इन लोगों ने, और उसके बाद भी छोड़ नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जिसने खाली कर दिया गोडाउन, जिसकी पावर कट गई, जिसने एफिडेविट दे दिया, इसने कन्वर्जन दे दिया, फिर उसके ताला क्यों लगा रहे हैं? आप ये बता दें, क्यों सील करते? हमें आप ये बता दें, फिर उसके ताला क्यों लगा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? जो आप चाहते हैं वो हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। 2-2 लाख रुपए लोगों ने जमा करा, कैसे करा है? 14 करोड़ जमा हो गया। 100 गज का 192,000 रुपया लिया है, 2-2 लाख रुपया कैसे पैदा हुआ रातों रात? आज हमारे यहाँ नोटिस लगा है और परसों हमने जमा करना, रातों रात कहाँ से पैसा पैदा करा? लेकिन लोगों ने पैदा किया, इतना डर इन्होंने विश्वास नगर में पैदा कर दिया। और जिसका गोदाम था, किसी की कार खड़ी थी, किसी का स्कूटर खड़ा था, स्कूटर खड़े तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। ऐसा जुल्म और ऐसी कानून हमने ज़िंदगी में नहीं देखी, जो आज पूर्वी दिल्ली का नगर निगम चला रहा है और लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, खाली मकानों को सील कर रहा है। उसको मकान ही समझिए, जिसके 2 कमरे में गोडाउन था, कार खड़ी थी, उसको मकान ही समझिए, ऊपर मालिक रह रहा है, खाली होगी तो मकान ही रह गया, तो मकान ही है वो। आज उस मकान को खाली होने के बाद, पावर कटने के बाद, और उसका एफिडेविट ले लिया, कोई कार्य नहीं करूंगा मैं, इसमें कमर्शियल कार्य नहीं करूंगा, उसके बाद भी सील कर रहे हैं। उसके बाद उस खाली मकान को सील कर रहे हैं। ये जनता के साथ बहुत जास्ती है, बर्दाश्त होने वाली बात नहीं। छोटे मोटी जगहों को अगर आदमी ने स्कूटर 4 खड़े करे, उसके 4 मेंबर हैं तो खड़े करेंगे, 2 कार खड़ी करी है तो उस कार को वो कहाँ ले जाएंगे? रेजिडेंट्स को या तो ये बताया जाए कि वो अपनी कार को, अपनी स्कूटर को फलानी जगह खड़ा करें। अगर उसकी कार खड़ी करने की जगह है, उसको स्कूटर खड़े करने की जगह है, अगर घर का कोई